हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक मैंने जितने भी मैथ्स के लेक्चर यहाँ पे बताए, जिसमें मैंने मैट्रिसेस डिफ़ाइन करी एंड डिटर्मिनेंट डिफ़ाइन करी। तो अभी तक हमने उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी कुछ डेफिनेशंस, कुछ थ्योरम्स हमने यहाँ पे डिस्कस करी। तो आज का मेरा जो लेक्चर है उसमें मैं डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताऊंगी एंड देन उसके बाद कंपटीशन एग्ज़ाम में जो भी लैब असिस्टेंट, एलटी लेक्चरर एंड जिसमें कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स पूछी जाती है, जिसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं आज यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताऊंगी। उन जो भी डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी। तो आई होप आप लोगों को उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से ज़रूर हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को देने में। वहाँ पे आपको उनका सॉल्यूशंस फाइंड करने में ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो आज हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हमें डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए एंड कुछ थ्योरम्स हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम डायरेक्ट यूज़ उनका क्वेश्चन सॉल्व करने में कर सकें। तो उससे पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट की, तो देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ मालूम होने चाहिए। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखिए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज व्हेन रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। इफ ए इक्वल टू ए आई जे, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ये कह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, अगर हम उसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज फाइंड करें, अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो दोनों का डिटर्मिनेंट सेम आएगा। ठीक है, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग यही है कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर लें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय -1। अगर हम कोई भी डिटर्मिनेंट लें, अगर उसके करस्पॉन्डिंग टू रोज या टू कॉलम्स को हम आपस में इंटरचेंज कर दें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में, तो क्या होगा, उससे उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में एक माइनस का डिफरेंस आएगा बस। ठीक है, आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे मैं इस पॉइंट्स को ज़्यादा क्लियरली बताऊंगी कि कैसे होगा ये। तो फिलहाल यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में हम, जैसे यहाँ पे कोई डिटर्मिनेंट है, अगर इसको इन दोनों को हम इंटरचेंज कर लें, इस वाले को इधर कर लें या इस वाले को इधर कर लें, C1 और C2 को इंटरचेंज कर लें, तो इस डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस आएगा कि इसमें एक माइनस टर्म ऐड हो जाएगा, माइनस आ जाएगा बाहर से दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज करने में। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट है, इफ ए इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड लेट बी बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स obtained by multiplying each element of a row or column by a by a scalar k, then अगर a कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है a, अगर एक हम दूसरी मैट्रिक्स बनाएं जिसमें उसके एलिमेंट्स को, किसी एक रो के एलिमेंट्स को अगर हम किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई करें, या किसी कॉलम के एक पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स को हम k से मल्टीप्लाई करें, तो उस जो नई डिटर्मिनेंट बनेगी उसकी वैल्यू b इज इक्वल टू k इंटू ए। ठीक है, जहाँ ये a n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, b भी यहाँ n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, एंड देन k जो है वो एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, देन हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू k इंटू ए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और देखिए, अगर हम हैं किसी डिटर्मिनेंट में, अगर हम k को किसी डिटर्मिनेंट a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं k इंटू ए, यानी k के एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे। जैसे ये है, देखिए मान लीजिए ये वाला डिटर्मिनेंट है, अगर इसको हम k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो k फर्स्ट वाले कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगा सारे एलिमेंट से, सेकेंड वाले से भी होगा, थर्ड वाले से भी होगा, तो सारे कॉलम से ये मल्टीप्लाई होगा k। देन अगर हम उसे आउटवर्ड लेंगे तो देखिए क्या होगा, ये कौन सी 3/3 की डिटर्मिनेंट है। अगर यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम इसको k से मल्टीप्लाई करें, k यहाँ पे भी k एंड k, यहाँ पे भी देखिए k एंड यहाँ पे भी k। ठीक है, तो अगर हम इसे आउटवर्ड लेंगे तो फर्स्ट कॉलम से
एक बार के आएगा तो के बाहर वापस आएगा, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। इसमें से कॉमन लेंगे तो फिर एक और के आ जाएगा के स्क्वायर, फिर इसको भी हम हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए इस वाले कॉलम से हम के आउटवर्ड लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा के क्यूब, तो ये यहाँ पे हम के हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के क्यूब। के क्यूब कैसे आया, देखिए अगर ये 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे के क्यूब आ रहा है, अगर n ऑर्डर की होगी तो यहाँ पे के की पावर n आएगा। तो इसी तरह देखिए यहाँ पर भी हम लिख रहे हैं, अगर n ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है या कोई डिटरमिनेंट है तो उसमें अगर हम k को आउटवर्ड लेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा k टू द पावर n इंटू ए। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ये वाला पॉइंट आपको बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कह रहा है कि इफ एनी 2 रो और 2 कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। ये कह रहा है कि अगर कोई किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम अगर हमारे एक जैसे होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक डिटरमिनेंट ली है, यहाँ पे a1 a2 a3। तो ये कह रहा है कि अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम हमारे एक जैसे हैं तो हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। जैसे इस वाले में देखिए, इसमें 2 कॉलम्स एक जैसे हैं, a1 a2 a3 a1 a2 a3 c1 c2 c3। तो यहाँ पे c1 और c2 क्या है, एक जैसे हैं, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसको ये डायरेक्ट आपको याद करना है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी तो उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद लिखा है इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ अ रो कॉलम ऑफ ए इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और more terms, then the determinant of A can be expressed as the sum of the determinant of 2 or more matrices of the same order। अगर ये कह रहा है अगर किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स में किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को एक या एक से ज़्यादा टर्म्स के सम में लिखा जाता है, a1 प्लस अल्फा 1 b1 प्लस बीटा 1 c1 प्लस गामा 1 की टर्म्स में लिखा जाता है, तो उस डिटर्मिनेंट को हम एक से ज़्यादा डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। जितने टर्म्स होगा उतने टर्म्स को हम अलग अलग करके उतने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट रो में हमने 2 टर्म्स को ऐड करके हमने पहला रो बनाया है, तो इसको 2 टर्म्स हैं तो इसको हम 2 डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए पहला बनेगा a1 a2 a3, यहाँ पे b1 b2 b3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3 प्लस, अब देखिए अल्फा 1 को मिला के यहाँ पे बनाएंगे अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, तो आ जाएगा अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1। देन नीचे के एलिमेंट्स वैसे रहेंगे a1 a2 b2 c2 a2 b2 c2 a3 b3 c3 a3 b3 c3। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टर्म्स की करस्पॉन्डिंग हमने 2 डिटरमिनेंट लिख दी, इसको हमने b लिख दिया एंड इसको c लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, देखिए किसी डिटरमिनेंट a को हम लिख सकते हैं a और b के कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं, a और b के सम के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं किसी भी डिटरमिनेंट को। अगर उसके रो या कॉलम 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स के फॉर्म में लिखे गए हैं तो हम उस डिटरमिनेंट को ऐसे सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक दो थ्योरम बताते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो ये है देखिए इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन प्रूफ करिए कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो देखिए अगर हमें कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमें डेफिनेशन है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इनका दोनों का डिटरमिनेंट लिखते हैं, दिस इम्प्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू, दोनों साइड हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखिए हमने इससे पहले लिख पढ़ा था कि अगर कहीं पे के ए डिटरमिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू के टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो यहाँ पे k की जगह क्या इसके ले रहे देखिए -1, तो डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज इक्वल टू -1 टू द पावर n इंटू ए। ठीक है, ये हो जाएगा।
एंड यहाँ पे देखो ये क्योंकि n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है यहाँ पे, तो तब हम इसे लिखा है। और एक चीज यहाँ पे छूट गया, देखिए मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑड बोला है यहाँ पर, ऑड टर्म डिफाइन किया है, यानी n इज इक्वल टू ऑड, यहाँ पे n इक्वल टू ऑड ऑर्डर है। ठीक है, अब देखिए सिंस हमने ये भी पढ़ा है थ्योरम में, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये भी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है। तो देखिए हमने यहाँ पे अब इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज की जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिया, यहाँ पे लिखेंगे -1 टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, क्योंकि यहाँ पे n जो है ऑड है, -1 की पावर अगर कोई ऑड नंबर होता है तो हमेशा क्या होता है, -1 ही होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी 0, दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ए शुड बी 0 फॉर n इज इक्वल टू ऑड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, अगर कोई स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर वहाँ पे n का ऑर्डर क्या होगा, ऑड ऑर्डर की कोई स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो यहाँ से हमने उसको प्रूव कर लिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर। कोई भी हमें हर्मिशियन मैट्रिक्स हमें दी गई है, उसका हमें डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा एक रियल नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अब हर्मिशियन मैट्रिक्स देखिए, कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसकी डेफिनेशन होती है A इज इक्वल टू ए डैगर। ए डैगर इज द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। एंड देखिए, अगर हम इसे हमने पहले हम पढ़ा था कि A ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ये हमने पढ़ा था। ऑल्सो देखिए इसी में एक चीज मैं ऐड कर रही हूँ, अगर हम आप लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सेम चीज आएगी, ए डैगर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैगर इज ऑल्सो इक्वल टू ए, सेम ही है। ए इसका मतलब है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एंड इसका मतलब है ट्रांसपोज, तो दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम ही होता है। तो क्या होगा कि यहाँ पे इन दोनों की डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम आएगी। फिर उसके बाद देखिए, अगर हमें यहाँ पे बोला है हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करी है, तो ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं, देखिए दिस इम्प्लाइज ए डैगर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैगर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, इसका क्या क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट, इनका डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा, सेम आएगा, इसका मतलब कॉन्जुगेट ही तो है। ठीक है, फिर हमें मालूम है, देखिए अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो वो क्या है, रियल नंबर होगा। सिंस इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इफ, सॉरी इसको ऐसे करिए, जैसे इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। देखिए अगर z को यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ z इक्वल टू जेड बार, देन क्या होता है, अगर z बार के इक्वल होगा तो देन z इज इक्वल टू रियल नंबर। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में z अगर z बार के इक्वल आता है तो z क्या होगा, हमेशा रियल नंबर होगा। तो इसीलिए दिस इम्प्लाइज क्या होगा, ये हमारे जो डिटर्मिनेंट है वो भी क्या होगी, रियल होगी। अगर z इक्वल टू जेड बार है तो z अगर रियल नंबर है, उसी तरह हम डिटर्मिनेंट के लिए भी लिखेंगे कि ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो भी क्या होगा, डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। दिस इम्प्लाइज सिमिलरली डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू इज रियल नंबर। ठीक है,
तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा हर्मिटियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो यहाँ से हमने उसको प्रूफ कर लिया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है एक लेक्चर में पूछा गया क्वेश्चन, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं जो हमारा पूछा गया एग्जाम में। तो यहाँ पे हम उसको करते हैं। देखिए, तो हमें दिया गया है क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू 3715 द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू वाई ए माइनस एक्स वाई आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें इक्वेशन दी है ए स्क्वायर इक्वल टू वाई ए माइनस एक्स आई। ये इक्वेशन हमें दी गई है। ठीक है, तो इससे पहले हम सबसे पहले गिवन इक्वेशन ये है ए स्क्वायर इक्वल टू वाई ए माइनस एक्स आई, इक्वेशन 1। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं एलएचएस के लिए। एलएचएस के लिए देखिए हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो ये आ जाएगा 3715, ये आ जाएगा 3715। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 3 9 प्लस 7 16। आप लोगों को मल्टीप्लाई करना आता होगा, मैंने आपको बताए थे स्टेप्स। तो ये फिर उसके बाद देखिए 3 3 1 3 एंड 5 1 5 8 3 7 21 एंड 35 21 एंड 35 56। यहाँ पे देखिए 7 7 एंड 5 5 25 25 एंड 7 32। तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, इसको ए स्क्वायर की वैल्यू। अब देखिए हम आरएचएस करते हैं। आरएचएस में देखिए वाई ए माइनस एक्स आई। तो वाई ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 3715 माइनस एक्स 1001। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। अब देखिए ये आ जाएगा 3y एंड यहाँ पे क्या है x, 3y माइनस एक्स। यहाँ पे आ जाएगा 7y और यहाँ पे आ जाएगा y और यहाँ पे आ जाएगा 5y माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एलएचएस की वैल्यू ये आ रही है एंड आरएचएस की वैल्यू, एलएचएस की वैल्यू ये आ रही है एंड आरएचएस की वैल्यू ये आ रही है। देन दिस इंप्लाइज फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या करते हैं, दोनों एलएचएस एंड आरएचएस को हम इक्वेट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा देखिए 16 56 8 32 एंड यहाँ पे है 3y माइनस एक्स, यहाँ पे 7y, यहाँ पे y 5y माइनस एक्स। अब इसको इक्वेट करते हैं। देखिए इसके करस्पॉन्डिंग इसको इक्वेट करते हैं। 3y माइनस एक्स शुड बी 16 और यहाँ पे y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 आ गया। और यहाँ पे देखिए अगर इसमें हम पुट कर लेते हैं, देखिए y किसी एक से आ जाएगा हमारा आंसर। तो 3 इंटू 8 माइनस एक्स शुड बी 16, तो x शुड बी 24 माइनस 16, x इक्वल टू 8। तो दिस इम्प्लाइज x equal to 8 and y equal to 8. This is the answer. The option should be D. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए इसके बाद हम दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। एक हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे है जो लेक्चरार एग्जाम में पूछी गई थी, मैथ्स के लेक्चरार में पूछी गई थी। तो देखिए इसमें लिखा है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू वाई देन ए माइनस आई होल क्यूब प्लस ए प्लस आई होल क्यूब माइनस 7a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं ए, आई प्लस ए, आई माइनस ए एंड 3a। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है। तो उसको हम देखिए सॉल्व करते हैं कैसे होगा। गिवन हमें दिया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आई, सॉरी इक्वेशन 1 एंड अब जिसको हमें सॉल्व करना है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस आई होल क्यूब माइनस 7a। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी a माइनस आई।
ठीक है, अब ये होता है यहाँ पे ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ai ए प्लस आई माइनस 7a। ठीक है, इसकी वैल्यू देखिए, अब ए क्यूब है, ए क्यूब को लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू ए माइनस आई क्यूब क्या होता है, आई ही होगा। किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट की कितनी भी पावर करो तो वो आई ही आएगा। ठीक है, अब इसको लिख लें माइनस 3a स्क्वायर इंटू आई, इसको ओपन कर रहे हैं तो प्लस 3ai स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब को ऐसे लिख दिया, प्लस आई क्यूब को आई प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस 3ai स्क्वायर माइनस 7a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको कर रहे हैं सॉल्व। ए स्क्वायर की हमारी वैल्यू गिवन है ए आई, इसको लिखेंगे ए माइनस आई माइनस ए स्क्वायर की जगह हमने लिखा है आई यहाँ पे पुट करेंगे तो आई और आई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस 3ai स्क्वायर आई ही होगा प्लस यहाँ पे ए प्लस आई प्लस 3i प्लस 3ai माइनस 7a। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, आई से आई कैंसिल मैट्रिसेस, एंड यहाँ पे अच्छा ये भी है 3 आई आएगा यहाँ पे, देखिए 3i यहाँ पे छूट गया था एक, तो ये इससे कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा क्या बचा, a प्लस ए 2a डिटर्मिनेंट 2a एंड 3ai शुड बी इक्वल टू 6ai माइनस 7a। देखिए अगर किसी डिटर्मिनेंट को हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वही डिटर्मिनेंट आता है। तो देखिए 2a प्लस 6a माइनस 7a, तो 8a माइनस 7a, दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू a, दैट्स द आंसर। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे आंसर हो। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेक्चर में पूछा गया क्वेश्चन था। अब दूसरा देखिए यहाँ पे भी लेक्चर में पूछा गया क्वेश्चन है, जो मैंने आपको मैट्रिसेस के बारे में पहले डिस्कस किया था, उसी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पूछा गया था डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए कैसा होता है, सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए अगर हम ए को हम ए आई जे के फॉर्म में लिख रहे हैं, ए आई जे, ए कोई करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है उसको हम ए आई जे के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ से हम लिखते हैं देखिए ए आई जे ये है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए जे आई, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे ट्रांसपोज में। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए ट्रांसपोज के एलिमेंट्स को मैं लिखती हूँ ए जे आई से, एंड ए के एलिमेंट्स को माइनस ए आई जे से। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, देखिए आई इक्वल टू जे, डायगोनल एलिमेंट्स में आई इक्वल टू जे होता है ना, तो यहाँ से हम देखिए क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, इसको मैं अगर यहाँ पे इक्वल टू ए आई जे यहाँ पे लिख देती हूँ, एंड ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए जे आई। तो देखिए आप फॉर डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, ए आई आई शुड बी इक्वल टू माइनस ए आई आई, ये हो गया। अब इसको यहाँ लिखेंगे तो 2ai शुड बी 0, ai शुड बी 0। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं हमारे, ai क्या होता है डायगोनल एलिमेंट्स, जिसमें रो और कॉलम की वैल्यू इक्वल होती है, तो उसको हम आई यानी डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 0 आ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है, तो ये भी हमारे लेक्चर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद हमारा लैब असिस्टेंट में पूछा था, ये वाला क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे मैट्रिक्स गिवन है, इक्वल टू हमें दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा
एंड कॉस अल्फा, ये हमें दिया गया है। एंड a प्लस a डैश शुड बी इक्वल टू आई, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये है a प्लस a डैश शुड बी इक्वल टू आई, तो यहाँ पे a प्लस a डैश की वैल्यू लिख लेते हैं, ये आ जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए डैश की वैल्यू लिख लेते हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखिए इसको ऐड करते हैं, तो कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा ये भी 0, और कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। तो इसको हम आई के इक्वल करेंगे, इक्वल टू ये पे कर देते हैं, देखिए 1 0 0 1, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 कॉस अल्फा शुड बी इक्वल टू 1, कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2, तो अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, कॉस अल्फा 1/2 कब होता है, कॉस 60 पे होता है, दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू π/3, तो अल्फा इक्वल टू π/3 हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये असिस्टेंट टीचर में पूछा गया था मैथ्स के, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें लिखा है देखिए, इफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 3/3 देन डिटर्मिनेंट ए विल बी इक्वल टू, अगर